क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, हम इन दिनों हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद अपने शिष्यों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीका से दिखाई देते हैं। और यहाँ दिखाई देते हैं, यहाँ पर दिखाई देने के बावजूद शिष्य लोग कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। अध्याय 21 और उसको 3 को पढ़िए। शिष्य लोग क्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ। वे उससे बोले, जो अन्य शिष्य लोग जो उनके साथ थे उन लोग उनसे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु के शिष्य लोग प्रभु यीशु को यहाँ इसी संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 20 में 19 में भी हम लोग देखते हैं। 20-19 को थोड़ा पढ़िए। उसी सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय यहूदियों के डर से भयभीत होकर उन लोग दरवाजा बंद करके अंदर थे और ईसा उनके बीच आके उनके खड़े हो गए। इसका मतलब ये घटना पहले भी प्रभु यीशु उनको दर्शन दे चुके थे। यहाँ पर यह अंत में हम लोग पढ़ते, इस प्रकार यीशु मृत्यु में से जी उठने के बाद दूसरी बार अपने शिष्यों को सामने प्रकट है। ये तीसरी बार प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब इसको पहले ही 2 बार प्रभु यीशु उनके शिष्यों के पास प्रकट हो चुके हैं। लेकिन ये शिष्य लोग क्या करते हैं? उन लोग किसके लिए बुलाए गए? सेंट मार्कस के सुसमाचार 1:17 को पढ़िए। सेंट मार्कस के सुसमाचार में हम देखते हैं, प्रभु यीशु जब उनके पहले शिष्यों को बुलाते हैं, उनको कुछ कहकर उनको बुलाए हैं। 1:17 को, ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। मैं तुम्हें किसको मछुए बनाऊंगा? मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। 3.5 साल के पहले ये बुलावा हो चुका है और प्रभु यीशु के साथ 3.5 वर्ष उन लोग सब कुछ एक एक देख के, एक एक कार्य का प्रभु यीशु चमत्कार के देख के, उपदेश के देख के, और जो लोग नेता लोग शास्त्री लोग प्रश्न किए उनके लिए कैसे प्रभु यीशु ने सटीक उत्तर दिए, कैसे जवाब दिए, कैसे उनको मुंह बंद किए और कैसे मृतकों को जिलाए, इन सभी कार्यों को देख के प्रभु यीशु के साथ इन लोग रहे। इतने सारे चीज होने के बावजूद उन लोग क्या कर दिए? फिर वही यहूदी लोग जब मिस्र देश से निकलने के बाद उन लोग मूसा को बुनबुनाते हुए करते थे, देखो हम लोग कैसे वहाँ पर हम लोग जब रहते थे कैसे हम कीड़ा खाए, कैसे हमको वाटरमेलन मिला है ना, कैसे हम लोग वहाँ पर रहे और यहाँ पर आकर जंगल में हम लोग है ना कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, कैसे बुनबुनाए। वहाँ ईश्वर ने उनके निकालने के पहले बहुत बड़ा 10 महामारी उनके बीच में भेजा और लाल सागर को उनके लिए अलग करके दिखाया, पहाड़ों से पानी निकाल के दिखाया, आरे दिन में उनके सूर्य से बचाने के लिए है ना बादल को दिए और रात में उनका राह दिखाने के लिए तारामंडल के दिए। इतने सारे करने के बावजूद उन लोग हमेशा नुस्ख निकालने में, कमी ढूंढने में ही लगे रहे। उसी प्रकार ये शिष्य लोग की भी क्या है? प्रभु यीशु के सब कुछ कार्यों के देखने के बाद भी क्या बोल रहा है? वही पेतरुस जो हमारे नेता बनने वाले है, क्या कहता है? मैं मछली मारने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु उनके लिए अभी कोई काम का नहीं रह गए, कोई काम का नहीं रह गए। उन लोग फिर वही पुराने जीवन, पुरानी रास्ता है ना। हम लोग भी क्या करते, कुछ भी चीज़ है तो पुराने रास्ता में चले जाते। अगर आप लोगों को सिस्टर लोग कुछ बोलेंगे तो चलो
हम चंद्रमेड़ा चले जाए। होते ना, पढ़ने के लिए आते हैं, सिस्टर लोग थोड़े से डांट दिए, क्या करते हैं तुम लोग, ये बच्चे क्या करते, चलो हम कहाँ जाए, यहाँ चंद्रमेड़ा जाए वापस। इसी प्रकार उन लोग, वो तो कहा, बाकी लोग भी मूर्ख लोग क्या कहते हैं, वे उससे बोले हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। सब लोग आइए, हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु कितने बार भी हमारे जीवन में भी बहुत कुछ करने के बावजूद हम लोग भी ऐसे ही चलते हैं। हम लोग भी ऐसे ही, हम अपने पुराने रास्ते में चलने में हम लोग हम कोच के रास्ता कोचते नुस्ख निकाल कर ईश्वर पर भरोसा ना रख के हम लोग भयभीत होकर, क्योंकि उन लोग क्यों बंद कमरे में पड़े रहे, किससे भयभीत थे, यहूदी लोग से भयभीत थे। और इन लोग उसी के कारण वही जीवन, अभी जाके सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो क्या होगा, अरे यार चुपचाप रहो, आज सरकार का नियम सब कठोर है, हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसलिए स्कूल भी चला रहे थे, बहुत सारे लोग हमारे लिए ये साझा करते, बहुत सारे मैसेज क्या करते हैं ना, कोई भी हाथ में कुछ पहन के आता है तो कुछ बोलो मत, माथे पर कुछ रख के आता है तो उसका भी विरोध, कुछ बोलो मत, तुम लोग चुपचाप स्कूल के चलाओ ताकि कुछ मुसीबत को खरीदो मत। समझ में आ रहे ना, ये सब हम लोग को ईसाई नहीं दिखाता है, क्या दिखाता है, डरपोक दिखाता है। हमें क्या बनना चाहिए, निर्डर, निर्डर। क्योंकि ये इसी के देखिए ना, लूकस के सुसमाचार में अध्याय 1:10 में आओ तुम्हें मनुष्यों को मछुए बनाऊंगा वो बोलते हैं, लेकिन वहां पर कुछ बोल के उनको बुलाते हैं प्रभु यीशु। सेंट लूकस अलग तरीका से बताता है। 1:10 का पढ़िए, नहीं 1:10 नहीं है, 5:10 का पढ़िए, 5:10 का पढ़िए, सेंट लूकस के सुसमाचार। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, हाँ देख 5:10 का पढ़ो, हाँ डरो मत, डरो मत, आगे पढ़िए, हाँ अब से तुम मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा, बुलाकर बुलाया प्रभु यीशु, बुलाया, डरो मत। हम लोग तो सब भयभीत होकर रहते हैं। आजकल के हमारे कलीसिया के लोग सब क्या हो गए, डर के मार के, है ना, कायर बन के कुछ मत करो, क्योंकि सरकार का नियम कठोर है, सरकार कुछ भी कर सकता है, इसलिए हम डरो मत बोल के, डर के हम लोग क्या हो के, डरो मत के छोड़ के, डर के हम चुपचाप, कुछ नहीं होना है, कुछ हो जाएंगे तो सबको सताएंगे। इसीलिए आइए हम अपने आप को जांच करके देखें, कहीं ऐसे भी हम लोग भी ऐसे नहीं है, मैं मछली मारने जा रहा हूँ, मैं फिर डरपोक बनने जा रहा हूँ, मैं फिर पहले जैसे चुपचाप रहने वाला व्यक्ति बनने जा रहा हूँ। आइए हम अपने आप को जांच करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु हमें बुलाया है तो कैसे रहने के लिए बुलाया, निर्डर रहने के लिए। डरो मत बोल के उनको बुलाया, समझ में आ रहे ना, डरो मत, मैं तुमको क्या बनाऊंगा, मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। मैं मछली मारने जा रहा हूं नहीं, हमको किसको पकड़ने जाना है, मनुष्यों को पकड़ने के लिए जाना है। उसी मनुष्यों को हमको क्या सुसमाचार देना है, जो आज का पहला पाठ में हम लोग सुने हैं। क्या सुने हैं हम लोग, अध्याय ये 4 और बदसंज्ञा 10 प्रेरित चरित्र में हम लोग सुने, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। कोई भी मनुष्यों को मुक्ति मिलना है, उनको किस नाम को जानने की जरूरत है, प्रभु यीशु के नाम के जानने की जरूरत है। इसलिए हमें निर्डर काम करना है। कर सरकार कुछ भी नियम बनाने दीजिए, कुछ भी कानून बनाने दीजिए, हमारे प्रभु यीशु के नाम ने सामने उन लोग टिक नहीं सकते। वो
निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई काम का नहीं होंगे। इसलिए आइए हम प्रेरितों जैसे हम ना कहे हम लोग कुछ नहीं करें, पहले जैसे हम चुपचाप ना रहे, हम लोग निर्डर काम करने की आवश्यकता है। कितने लोग निर्डर काम करने की तैयार है? हाथ ऊपर कीजिए सब लोग, हाँ, छोटे बड़े सब, वेरी गुड। आइए हम निर्डर प्रभु यीशु के शिष्य बनकर काम करें, क्योंकि उसके नाम के अलावा समस्त संसार में क्या नहीं है, दूसरे नाम से क्या नहीं है, मुक्ति नहीं है। आमीन।